press the bell icon on the YouTube app and never miss an जी ज्वाइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाए। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर आरजू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक हंगामा है, आप जानते ही हैं कि किस तरह से इजराइल और फलस्तीन, बल्कि हमास कहना चाहिए, कि बीच में जो झड़प चल रही है, आप इसको किस तरह ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ा सब कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ, लेकिन आपका क्या ख्याल है इस वक्त कौन गलत है? आप तो देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ लोग वाहिद लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये वो मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन? सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से। फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को, जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहाँ पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने देने को कोई शौक नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं इस पे पड़ता। आरयू, ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। मैं याद कराना चाहूंगा आपको ये। तो ठीक है, आप सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी वजह यह है, आपका सबसे बड़ा जो अगले दिन सर्वे उन्होंने किया है कि इस वक्त इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पे साद रिजवी आपका पॉपुलर तरीन लीडर है। और आपकी डेस्टिनेशन, मैं यहां बैठ के अमेरिका में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाएं वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है, आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव ना कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चलती मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, आखिरी बात मुझे कर लेने आरजू, ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क के जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे लपाड़े बोल रहे हैं,
वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको। उनको क्या पता है कल क्या होना है, उनको क्या पता है खाना क्या चीज है, उनको क्या पता है दुनिया किधर है। उनकी तो आंखें बंद कर दी गई कि तुमने ना इंग्लिश पढ़ना ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो, तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। उनको तो ये बताया गया है, ठीक है, करने दो उनको। लेकिन सर ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि किस तरह से जो हमास के लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के। वो फुटेजेस भी दुख मौजूद नहीं है। आरजू, इस पे एक और दुख वाली बात है, मेरी ये बात सुन लीजिएगा। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ इजराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा मजहब क्यों खींच कर ले जाते हो इसके अंदर भाई? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है कि मेरे मजहब को खींच के अपने टेरिटोरियल, तो आपका मकान किराए का किसी का, आरजू मैं मिसाल देता हूं, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजबीराना देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे वहां? मेरे मजहब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी है ये कि खवातीन के साथ बदतमीजी करके तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? मैं कंडेम करूंगा इस चीज को, बिल्कुल। ये इस्लाम है ही नहीं है, मैं समझता हूं। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपनी मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है। एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे मजहब को उसमें डाल रहे हो। आप हाउ डेयर यू डू दैट? आई कंडेम दैट, बिल्कुल कंडेम करूंगा आरजू, ये बिल्कुल सख्त ज्यादती की, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है भाई, पहले आपने प्लाट बेचे थे उनको, वो प्लाटों के ऊपर आप घर बना रहे हैं, आप कहते हो नहीं हमने दोबारा कब्जा लेना है। आपका प्लाटों का प्रॉब्लम है भाई, इसको मेरे मजहब में ना डालो इसको इसके अंदर। मैं इसको बिल्कुल इसको रिजेक्ट करूंगा, इसको कंडेम सर इन्होंने बेचा है, सर लोग यही कह रहे हैं, इन्होंने खुद जमीन बेची थी और अब सब बेची यहाँ पे दोबारा ये वही ड्रामा कर रहे हैं। दुनिया को पता है फलस्तीनियों के जिस तरीके से ये करप्ट है लोग। आज इस्लाम का आप बात कर रहे हैं, आपका मिडल ईस्ट तो इकट्ठा नहीं है किसी चीज में। आपको पता है जिनके अंदर की इनकी लड़ाइयां हैं, इनके मुल्कों के हालात देखें आप जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं, हमें तो मस्कीन और गरीब कहते हैं, ये रफीक कहते हैं, और ये मेरे पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े इस्लाम को समझने की बजाय, इनको पता ही नहीं इस्लाम क्या है, इनको तो फॉरेन रिलीजन है, पता ही नहीं है इस्लाम क्या चीज है भाई। और पहले इस्लाम के फंडामेंटल सीखो यार, खुदा का नाम है, फिलॉसफी देखो इस्लाम क्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का हर मजहब एक प्यार का प्रचार कर रहा है। अगर प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते हो तो ये मजहब के काम में ना जाया करो। आरजू सबसे बड़ी एक और आज मेरा बिलीफ है, मैं पहले पैदा इंसान हुआ था, उसके बाद मुझे मजहब और नाम दिया गया है। अगर मुझे इंसानियत का कोई शर्म लिहाज नहीं है तो फॉरगेट अबाउट इट, व्हाटएवर यू आर, यू क्रिश्चियन, ज्यू, व्हाटएवर, हिंदू, मुस्लिम और सिख, जो कुछ भी हो, मेरी नजर में आप जीरो और रिगार्डलेस। लेकिन आरजू मैं इस पे आज अपना खासकर ये मैं बताना चाह रहा था, इसमें यकीन कीजिए, मैं आज मेरी बात आप रिकॉर्ड पे ये कर लें, इसमें आज जिस तरह भी इन्होंने किया है इसमें नुकसान मुसलमानों को ही होगा, क्योंकि ये ना तैयार है, ना एजुकेशन वाइज, ना टेक्नोलॉजी वाइज, ना अकल वाइज, किसी चीज में भी तैयार नहीं है। और ये मरवाएंगे अब इसको, इनका कारोबार है भाई, हमास का तो कारोबार है। मारे इसमें कौन जाएंगे? इनोसेंट बच्चे मारे जाएंगे। सर ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, तो कई लोगों का कहना है। नहीं यार, तो मैं इस पे मेरा मतलब नहीं, मैं इस पे क्या आपको बताऊं, दुख है, अफसोस है, दुख है और अफसोस है, और मैं क्या इसके, मैं तो कहता हूं दुनिया के अंदर, मैं जो जिस चीज पे बिलीव, मेरा आरजू के दुनिया की हर जान कीमती है, हर जान कीमती। बिल्कुल। कोई भी जो जिंदा शख्स है, क्या कह रही है जी, जिंदा जो भी कोई जिंदा शख्स है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई, किसी का शोहर है, किसी की बीवी है, उसको मारना और फिर कहना कि उसके ऊपर नारे लगाने इस्लाम के, फिर दुख है मुझे। मैं इस तरह नहीं होना चाहिए। ये दुनिया का कोई मजहब इस वक्त जो है दुनिया का, मैं समझता हूं कि इफ योर रिलीजन इज प्रीचिंग दिस हेट्रेड एंड बारबेरियनिज्म, यू नीड टू चेंज योर रिलीजन, यू नीड टू फाइंड सम रिलीजन वेयर द पीस इज, जहां अमन का प्रचार हो। किस तरह हो सकता है कि सारा दिन हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामती की दुआएं दे रहे हैं, फिर साथ ही उनको मारना। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।